हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। एक हम पढ़ चुके हैं फ्रॉम अल्कीन्स लास्ट लेक्चर में। अब नेक्स्ट है फ्रॉम अल्कोहल्स। अगर मुझे अल्कोहल्स को कन्वर्ट करना है, यानी कि अल्कोहल्स ROH को कन्वर्ट करना है RCOOH में, तो कैसे कन्वर्ट होगा वो अब हम देखेंगे। अल्कोहल्स का कन्वर्जन कैरी आउट करने के लिए एक सिंपल पहले प्राइमरी अल्कोहल ले लेते हैं। प्राइमरी अल्कोहल CH3CH2OH है। प्राइमरी अल्कोहल का अगर मुझे कन्वर्जन करना है एसिडिक एसिड में, तो देखिए कैसे होगा। 2 कार्बन एटम कंटेनिंग अल्कोहल है, 2 कार्बन एटम कंटेनिंग एसिड बनाना है हमें। तो इस रिएक्शन में हमें क्या करना होगा, साफ दिख रहा है, हम ये पढ़ भी चुके हैं अल्कोहल्स चैप्टर में कि इट इज व्हाट, ऑक्सीडेशन। हम क्या करने वाले हैं, इसका ऑक्सीडेशन करने वाले हैं। अगर मुझे ऑक्सीडेशन करना है तो मुझे किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होती है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से यूज कर सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स है, वो बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, KMNO4 या फिर K2Cr2O7 इन एनी मीडियम। हम उसे मीडियम को न्यूट्रल रख सकते हैं, एसिडिक रख सकते हैं, या फिर बेसिक भी रख सकते हैं। कोई भी मीडियम हो, तीनों ही मीडियम में KMNO4 और K2Cr2O7 प्राइमरी अल्कोहल को बहुत इजीली ऑक्सीडाइज कर देगा। लेट्स सी द एग्जांपल। CH3CH2OH है, इसका अगर मैंने ऑक्सीडेशन कैरी आउट किया यूजिंग एसिडिक KMNO4, कोई भी ले सकते हैं, मैंने एसिडिक लिया है, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले ये कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में। काय में कन्वर्ट होता है ये, एल्डिहाइड। पहले 2 कार्बन एटम कंटेनिंग अल्कोहल था, वो ऑक्सीडेशन में काय में कन्वर्ट हो गया, 2 कार्बन एटम कंटेनिंग एल्डिहाइड। यहाँ पर हमने क्या किया है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये पहले सिर्फ क्या ऐड करते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन रिमूव कर रहे होते हैं। तो अगर ये सिर्फ हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और अगर हमें फिर से इसको ऑक्सीडाइज करना है, ये रेडीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इससे ही। तो KMNO4 से अगर ये फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, अगर हमने KMNO4 से फिर से ट्रीटमेंट की, तो इट विल गिव व्हाट, CH3COOH मींस क्या फॉर्म कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। ये 2 रिएजेंट्स के अलावा भी एक और रिएजेंट होता है दैट कैन बी यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज जोन्स रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट है ये भी हमने एल्डिहाइड कीटोन्स चैप्टर में पढ़ाया था मैंने आपको। जोन्स रिएजेंट बोलते हैं। जोन्स रिएजेंट क्या होता है, CrO3 in H2SO4 जोन्स रिएजेंट भी आप यूज कर सकते हैं। जोन्स रिएजेंट क्या होता है, CrO3 in H2SO4 is termed as जोन्स रिएजेंट। ठीक है। नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। As in case of aldehydes and ketones, it is very simple to oxidize aldehydes. Aldehydes are more reactive as compared to ketones. तो aldehydes जल्दी रिएक्ट हो जाते हैं। और कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी आप यूज कर सकते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। तो कौन से होते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, टोलेंस, फेलिंग्स, ये सब क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हम किसी भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में aldehydes को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, काय में, एसिड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग टोलेंस रिएजेंट I can convert this aldehyde into कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। और अगर मुझे कीटोन करना है तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं चलेगा, बिकॉज कीटोन्स आर हार्ड टू, दे आर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज। सो फॉर देयर ऑक्सीडेशन वी विल रिक्वायर अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, वो हमें लगेगा। तो और वैसे भी कीटोन्स जो होते हैं वो मिक्सचर ऑफ एसिड्स भी देते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH3CH2COCH3 ऐसा है। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन कैरी आउट करेंगे तो ऑक्सीडेशन कैसा लगेगा, अब इसमें यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगेगा। और टोलेंस रिएजेंट कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। याद होगा हमने पढ़ा था ये एल्डिहाइड कीटोन्स में। तो व्हेन दिस कीटोन इज ऑक्सीडाइज इट विल गिव 2 टाइप्स ऑफ एसिड। ये कितने टाइप के एसिड दे सकता है, 2 टाइप के एसिड दे सकता है। और एक क्या होगा उसमें से, एक प्रोपेनोइक एसिड और दूसरा HCOOH दैट इज फॉर्मिक एसिड। ऐसे 2 एसिड्स बनाएगा। मींस मिक्सचर ऑफ एसिड्स बनते हैं जब भी हम कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक। तो अभी देखो इस रिएक्शन में हमने आपको 2 मेथड से पढ़ा दिया। अल्कोहल्स का इंटरमीडिएट भी एल्डिहाइड्स होते हैं और उन्हें भी ऑक्सीडाइज करने के लिए हम
टॉलरेंस रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं, और प्राइमरी अल्कोहल्स का भी ऑक्सीडेशन करने से डायरेक्ट अगर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट उसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कंटेनिंग एसिड ही ऑब्टेन होता है प्राइमरी अल्कोहल के केस में। और एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में, एल्डिहाइड्स में वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम कर जाएंगे और कीटोन्स में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तो हमने लास्ट वाले लेक्चर में, यानी जब हम एल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं, इसलिए वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और कीटोन्स जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू एल्डिहाइड्स। समझ गया अभी आपको एल्डिहाइड और कीटोन से भी। तो अब हमारी ये लेक्चर में मैंने आपको 2 मेथड्स पढ़ा दी, इन ऑल टोटल हमारी 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो गई। अब नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हम पढ़ेंगे वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हमने एक चीज़ याद रखिए आप कि कोई भी कंपाउंड बनाना है हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, एक अल्किल पार्ट ले लेते हैं और उसका रिएक्शन मैग्नीशियम और ब्रोमीन ऐसा रहता है, तो CH3MgBr को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए आप RMgX भी लिख सकते हैं, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। आपको याद होगा कैसे प्रिपेयर किया था, मैंने अल्किल हैलाइड अंडरगोज एन एडिशन रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल, इट फॉर्म्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज सच अ कंपाउंड विच इज यूजफुल टू प्रिपेयर वेरियस नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट द रिएक्शन इज टू बी कैरिड आउट इन एनहाइड्रस मीडियम। हमेशा वाटर के एब्सेंस में रिएक्शन कैरी आउट करनी पड़ती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, इसीलिए कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस ईथर के प्रेजेंस में कैरी आउट करते हैं, ठीक है। तो व्हेन इट इज ट्रीटेड विद, अब इसमें क्या होगा, इसमें देखो बॉन्ड ब्रेकिंग कैसा होता है, आपको याद होगा मैंने बताया था ऐसा, यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में ट्रीटमेंट करने से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बन मोनोऑक्साइड बोल दिया गलती से मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने से अब इसमें क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस विल गेट अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड दिस विल गेट अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये जो है ये किसके ऊपर अटैक करेगा, अब इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल यानी कि CH3 इसके ऊपर अटैक करेगा। अब जैसे ही इस पे CH3 अटैक करेगा तो ये क्या बनाएगा, एक एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा, और वो जो एडिशन प्रोडक्ट होगा वो देखिए कैसे दिखेगा, CH3C। अब ये जो है ये कहाँ पर अटैक करने वाला है, यहाँ पर अटैक करने वाला है, तो ये कैसे दिखने लगेगा, C एक ऑक्सीजन यहीं रहने देती हूँ, OMgBr यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, ये इधर अटैक करेगा, तो OMgBr और यहाँ पर कौन आएगा, CH3, ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। ये क्या है, एडिशन प्रोडक्ट है। एंड नाउ दिस कंपाउंड अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि इसके लिए हमें एसिड हाइड्रोलिसिस भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसे वाटर में ऐड कर दो, ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा और काय में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो जस्ट बाय एडिशन ऑफ वाटर। तो अगर वाटर है तो HOH है, तो ये क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पर OH और यहाँ पर H ऐड करेगा, सो दैट इट विल गिव व्हाट, MgOHBr। आपको पता है MgOHBr इसका कंपलसरी बाय प्रोडक्ट होता है, इसका कोई काम नहीं है अभी हमें, तो वो हमारा बाई प्रोडक्ट है। और बचा क्या, CH3COOH, तो कंपाउंड क्या फॉर्म हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो गया, CH3COOH, ठीक है। होप सो समझ में आया होगा। ये रिएक्शन बहुत इजी है और हमने इससे पहले भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कैरी आउट की थी। हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ 2 स्टेप में रिएक्शन कैरी आउट करनी पड़ती है, 2 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट स्टेप जो होती है वो हमेशा एडिशन होती है और सेकेंड स्टेप जो होती है वो हाइड्रोलिसिस होती है। किसी किसी इसमें एसिड हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करना पड़ता है, पर यहाँ पर तो ये सिर्फ हाइड्रोलिसिस करने से ही रिएक्शन हो जाएगी। समझ में आ गया। अब इससे हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी बना सकते हैं। देखो अब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ CH3MgBr हम C6H5MgBr ले लेंगे। अगर C6H5MgBr लिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट किया तो वो बन जाएगा। देख लेते हैं, वो भी रिएक्शन बता देती हूँ।
एक एरोमेटिक कंपाउंड बनाना बता देती हूँ। C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। इसका रिएक्शन अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो भी एरोमेटिक है, C6H5 MgBr के साथ अगर हम करा देते हैं, तो C6H5 MgBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। इसके ऊपर पॉजिटिव पार्ट आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव पार्ट रहेगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अब ये जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है वो कहाँ पर अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर, और पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज कहाँ अटैक करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर। और कंपाउंड कैसे बनेगा देखिए, फिर इंटरमीडिएट पहले बनने वाला है, मीन्स एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है। C डबल बॉन्ड O ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर O MgBr बन जाएगा, और यहाँ पर C6H5 ग्रुप ऐड हो जाएगा। ये हो गया एक एडिशन प्रोडक्ट, एंड दिस एडिशन प्रोडक्ट ऑन हाइड्रोलिसिस, इसका भी हमें हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, यहाँ पे H और यहाँ पे OH पार्ट आ जाएगा, मीन्स ये क्या बन जाएगा, MgOHBr बन जाएगा, और इस साइड पर क्या आ जाएगा, C6H5COOH। ठीक है, और एक और चीज़ है कि जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कैरी आउट करेंगे, इट इज़ ऑलवेज यूज टू असेंड द कार्बन एटम कंटेनिंग, कार्बन सीरीज को असेंड करेगा, एक कार्बन एटम इंक्रीज होगा जितने भी आपने लिए होंगे। जैसे जो भी आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है उससे हमेशा 1+ कार्बन होगा, क्योंकि ये CO2 ग्रुप उसमें ऐड होने वाला है। तो दिस रिएक्शन इज ऑलवेज यूज टू असेंड द सीरीज, लिख के रख लीजिए, इट इज यूज टू असेंड द सीरीज। असेंड द सीरीज यानी टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सीरीज बाय, और कितने कार्बन, वो भी एक कार्बन से, ठीक है, क्योंकि आप हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ही ऐड करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया फिर आपको? बस आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में दिखेंगे। थैंक यू। अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कंपाउंड हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से फॉर्म कर सकते हैं, इसीलिए ये अभी आपको यहाँ पर बता दिया। और इससे हम दोनों टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रिपेयर कर सकते हैं, एरोमेटिक भी और एलिफेटिक भी। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।